मेरी आंखों में देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी हार कब होती है? जब तुम जमीन पर गिरते हो? जब तुम्हारा बैंक बैलेंस 0 हो जाता है? नहीं, तुम्हें सबसे बड़ी हार तब मिलती है जब तुम जीतने के बाद खुद को शाबाशी देते हो। जब तुम एक छोटी सी सफलता मिलने पर सीना तान कर चलने लगते हो। जब तुम्हें लगता है कि मैंने कर दिखाया, अब मुझे आराम करने का हक है। सफलता एक शराब की तरह है। असफलता तुम्हें भूखा और चालाक बनाती है, लेकिन सफलता तुम्हें अंधा और सुस्त बना देती है। चाणक्य कहते थे कि शत्रु का वार तब सबसे घातक होता है जब तुम जश्न मना रहे होते हो। आज का विषय है जीत का अहंकार और सफलता का नशा। ये कहानी उस रात की है जब मगध का अजेय साम्राज्य जीतने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौत से सिर्फ 1 इंच दूर थे। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि जीत का स्वाद कैसे जहर में बदल सकता है। मगध पर विजय प्राप्त हो चुकी थी। क्रूर राजा धनानंद का अंत हो गया था। बरसों का संघर्ष, जंगलों की खाक छानना और अनगिनत युद्धों के बाद आखिरकार पाटलिपुत्र के राजमहल पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया था। इस महाविजय की खुशी में राजमहल में एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया गया। पूरे शहर को दियों से सजाया गया था। संगीत गूंज रहा था। चंद्रगुप्त आज बहुत खुश थे। वे एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके शरीर पर आज कोई लोहे का कवच नहीं था। उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। अब कोई दुश्मन नहीं बचा। वे अजेय हैं। जश्न अपने चरम पर था। राजमहल के दरवाजे पर चाणक्य खड़े थे। उनके हाथ में डंडा नहीं था जो उन्होंने अभी अभी फेंका था। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध की ज्वाला जल रही थी। वे तेज कदमों से चलते हुए सिंहासन के पास आए। चंद्रगुप्त ने कांपते हुए कहा, आचार्य, आपने मेरे प्राण बचा लिए। यह धनानंद की जासूस थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का सोने का प्याला उठाया और उसे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। वे पूरे राजदरबार के सामने गरजे, मैंने तुम्हारे प्राण नहीं बचाए चंद्रगुप्त। मैंने अपनी वर्षों की तपस्या को मरने से बचाया है। तुमने एक राज्य क्या जीत लिया? तुमने अपनी बुद्धि हार दी। तुमने अपना कवच क्यों उतारा? तुम्हारी तलवार कहाँ है? चंद्रगुप्त ने नजरें झुकाकर कहा, आचार्य, आज जश्न का दिन था। हम जीत चुके हैं। दुश्मन खत्म हो चुके हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का गिरेबान पकड़ा और कहा, मूर्ख, राजा का कोई जश्न नहीं होता। राजा की कोई रात नहीं होती। तुम्हें लगता है जीत मिलने के बाद युद्ध खत्म हो जाता है? नहीं, जब तुम जीतते हो तब असली युद्ध शुरू होता है। असफलता में लोग सिर्फ तुम पर हंसते हैं, लेकिन सफलता में लोग तुम्हारी जान के प्यासे हो जाते हैं। जब तुम नीचे थे तो किसी को तुमसे कोई खतरा नहीं था। अब तुम चोटी पर हो। अब हर किसी की नजर तुम्हारी गद्दी पर है, तुम्हारी गर्दन पर है, और तुम एक छोटी सी जीत पर रेशमी कपड़े पहनकर कवच उतार कर बैठ गए। तुम्हारी इस सफलता की खुशी ने आज तुम्हें मार ही दिया था। अगर तुम हमेशा भूखे और सतर्क नहीं रह सकते तो ये मुकुट उतार कर वापस जंगल लौट जाओ। मगध को एक शराबी और लापरवाह सम्राट की जरूरत नहीं है। उस रात के बाद चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी। उन्होंने राजमहल में सोते समय भी अपना निजी खंजर हमेशा अपने तकिए के नीचे रखा। वे समझ गए थे कि सफलता एक ऐसा बिस्तर है जिसके नीचे सांप छिपे होते हैं। आज तुम अपनी जिंदगी में वही गलती कर रहे हो। तुम्हारी एक वीडियो वायरल हो जाती है, या तुम्हें ऑफिस में एक प्रमोशन मिल जाता है, या तुम एग्जाम में टॉप कर लेते हो, और फिर क्या होता है? तुम रिलैक्स हो जाते हो। तुम दोस्तों को पार्टी देते हो। तुम वो मेहनत करना छोड़ देते हो जिसने तुम्हें वो सफलता दिलाई थी। तुम अपना कवच उतार देते हो। चाणक्य नीति से सफलता को संभालने के 3 क्रूर नियम सीखो। पहला, 0 का नियम। जब तुम्हें कोई बड़ी सफलता मिले तो उसका जश्न सिर्फ 1 दिन मनाओ। अगले दिन सुबह उठकर खुद को बताओ कि तुम वापस 0 पर हो। कल की सफलता आज का पेट नहीं भर सकती। कल तुमने जो किया वो इतिहास बन चुका है। आज तुम्हें फिर से खुद को साबित करना है। जो लोग अपनी पुरानी ट्रॉफियां घूरते रहते हैं, दुनिया बहुत जल्दी उन्हें भूल जाती है। हर दिन एक नए भूखे भेड़िए की तरह उठो। दूसरा, सफलता दुश्मन पैदा करती है। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ रोते हैं, लेकिन जब तुम सफल होते हो तो वही दोस्त अंदर ही अंदर जलते हैं। तुम्हारी सफलता दूसरों के अहंकार को चोट पहुंचाती है। इसलिए जब तुम टॉप पर पहुंचो तो अपना अहंकार मत दिखाओ, और ज्यादा शांत हो जाओ और ज्यादा सतर्क हो जाओ। तुम्हारे कॉम्पिटिटर अब तुम्हें हराने के लिए नई चालें चलेंगे। इसलिए कभी भी अपना बचाव मत छोड़ो। अपनी रणनीति किसी को मत बताओ। तीसरा, कभी संतुष्ट मत होना। संतुष्टि मौत है। जिस दिन तुमने कह दिया कि बस मुझे इतना ही चाहिए था, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। चंद्रगुप्त अगर मगध जीतकर रुक जाते
तो वे कभी भारत के चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाते। एक लक्ष्य पूरा हो, तुरंत दूसरा लक्ष्य तय करो, उससे भी बड़ा। दिमाग को कभी ये सोचने का मौका ही मत दो कि उसने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मिली हुई वो छोटी सी सफलता कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। तुमने अभी दुनिया नहीं जीती है। ये जो तुम हवा में उड़ रहे हो और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हो, इसे बंद करो। तुम्हारी कामयाबी ने तुम्हें एक टारगेट बना दिया है। दुनिया तुम्हें नीचे खींचने का इंतजार कर रही है। अपना कवच वापस पहनो, अपनी तलवार में फिर से धार लगाओ। सफलता का जश्न मनाना बंद करो और अगली लड़ाई की तैयारी करो। उठो।